कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम चलते हैं थोड़ा आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, टाइम के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। एंड सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। देखो आसपास में पता रहना चाहिए ना कि क्या टेम्परेचर है, क्या बात चीज़ चल रही है, तो चलिए वो भी दिखता है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट करा अपना क्लॉक से। तो क्लॉक में देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास टाइम। तो जो हमारी क्लॉक होती है उसमें हमारे पास टोटल होती है 24 आवर्स, इतना आप लोगों को ऑलरेडी पता हो। बट हमारे यहाँ पे चलिए एक बार क्लॉक को देखते हैं। एक होता है मिड नाइट, एक होता है नून। अगर आप स्कूल में जो लंच करते हैं, स्कूल में होता है ना वो लंच 11-12 बजे के आसपास, ठीक है, तो वो होता है हमारा नून पीरियड। एंड जो रात को 12 बजते हैं वो होती है हमारी मिड नाइट। तो हमारा जो डे स्टार्ट होता है वो होता है मिड नाइट से लेकर नून तक। ठीक है, तो यहाँ से 1 आवर 2 आवर 3 आवर सो ऑन करते हुए 12 आवर्स यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। फिर नून से लेकर हमारे पास जो 12 आवर्स होते हैं वो काम करता है हमारे मिड नाइट तक। ठीक है, ये होता है हमारा 24 आवर्स क्लॉक। अगर हम उसको 12 आवर्स में डिवाइड करें तो इतना पार्ट हमारा क्या होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं एम। और जो हमारा इवनिंग का टाइम होगा, नाइट का टाइम होगा, वो इतना हो जाता है हमारा पीएम। क्लियर? तो अगर कोई रात के 1 या 2 बजे उठ रहा है तो समझ लो वो रात नहीं हो रही है, वो डे टाइम है हमारा, एएम। ठीक है, चलिए अभी ये भी आएगा तो वो भी देखेंगे। अब देखिए जो हमारे पास जो क्लॉक होती है, ठीक है, तो वो हमारी होती है 12 आवर्स की क्लॉक। अगर हम डे टाइम में काम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एएम। और अगर हम नाइट टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, पीएम। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, लेट अस स्टडी द टाइम शोन बाय टू टाइप्स ऑफ क्लॉक। हमारे पास एक होती है एनालॉग क्लॉक, जिसमें हमारे पास नीडल होती है, ये होती है शॉर्ट हैंड, ये होता है हमारा लॉन्ग हैंड। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड हमारे कहाँ पर है, 11 पर, तो ये 11 हो गया। देन हमारे पास जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पर है, 6 पर, तो ये शो करेगा मिनट्स। तो जब भी आप मिनट्स की बात करेंगे तो 5 के मल्टीपल्स में आपको लिखना है। कैसे? जस्ट लाइक ये 6 पर है, इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अगर ये लॉन्ग हैंड हमारा कहाँ होता है, 3 पर, तो 3 × 5 करते हैं तो कितना हो जाता है, 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डे टू क्लॉक। तो इस तरह हमारे पास ये जो पार्ट है हमें क्या शो करता है, आवर्स। एंड ये जो हमारे पास राइट साइड पर ये क्या शो करता है हमें, मिनट्स। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 24 आवर क्लॉक टाइम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होता है 17202335, मतलब 23 आवर्स 35 मिनट्स, इस टाइप का कि हम इसको आवर्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये था 1720, तो 117 में से हम क्या माइनस करेंगे, 12, तो हमारे पास क्या बचा, 5। तो ये हो गया हमारा पी एम। अब 24 आवर्स में से 12 माइनस करेगी तो हमारे पास कितना बचेगा, सॉरी 23 आवर्स थे यहाँ पर, तो 23 आवर्स में 12 माइनस करें तो दैट इज 11। एंड वो बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, मिनट्स। ठीक है, तो चलिए, तो ये इसी टाइप से हमने यहाँ पर कन्वर्जन करना है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास अगर एक्सरसाइज 10.1, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर डेज लिखे हैं, आवर्स में चेंज करना है ऑब्वियस। तो चलिए यहाँ से 2 पार्ट ले लेते हैं, एक टाइम का ले लेते हैं, एक डेज का ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैठते हैं सी पार्ट। तो यहाँ पर हमें 18 मिनट्स है। ठीक है, देन उसको चेंज करना है सेकंड्स में। अगर आप सभी को याद होगा तो हमारे पास वन, तो हमारे पास होता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 18 मिनट्स है, तो 18 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 6 48, 4 कैरी इन 10, दिस इज 0, तो हो जाएगा 1080 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए इसको करेंगे। देन उसके बाद आगे चलते हैं, और सॉरी इसका सेकंड पार्ट भी तो था, हाँ ये कर लिया हमने। नेक्स्ट है 5 हाफ डेज। ठीक, एंड इनटू आवर्स। चलिए, तो 5 हाफ डेज हैं, मतलब 5 को अगर हम हाफ कर दें तो ये हमारे डेज हो जाएंगे, तो हो गया 5। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे को 5/2 डेज, एंड इसको चेंज करना है आवर्स में।
ठीक, चल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? दैट इज 24 आवर्स, दैट इज 24 आवर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितने डेज है? 5/2 डेज हैं। इसको आवर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/2 इंटू 24 आवर्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 इंटू 24, इससे कैंसिल आउट हो जाए तो हो जाएगा 12, तो 12 5 से कितना हो जाएगा? 60। तो हमारे पास टोटल आवर्स कितने आ गए? 60 आवर्स। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम लोअर यूनिट्स टू हाई यूनिट। से देखिए, जब भी हम लोअर यूनिट से हाई यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? डिवीजन पार्ट। और अगर हम लोअर यूनिट से हाई यूनिट से लोअर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ से डेज एंड मंथ देखते हैं। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर डेज गिवन है एंड मंथ है एंड डेज है। ओके, तो मंथ एंड डेज में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 1 मंथ कैरी करते हैं 31 और 30 डेज। हम एज्यूम कर लेते हैं 30 डेज। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है? ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? जैसे 72 डेज है, अगर हम इसको 30 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मंथ आ जाएगा। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 32 60, दिस इज 12/30 डेज। अब इसको देखेंगे तो ये तो हमारे पास कितना आ गया? 2 डेज आ गए पूरे में पूरे। एंड यहाँ पर कितना बचा? 12, सॉरी ये तो 2 मंथ्स हो जाएंगे ना, सॉरी 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 यार, इसको काट ही देते हैं, यहाँ से कट कर देना। ठीक है, चलिए तो ये कट कर देना। अब यहाँ पर है 72/30 डेज है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 मंथ्स। और हमारे पास कितने डेज बचेंगे अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। 32 + 60, यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि 2 मंथ्स एंड यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 12 डेज। ठीक है, तो जस्ट लाइक ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये तो और देखते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट द फॉलोइंग इन 24 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, एक PM ले लेते हैं और एक AM ले लेते हैं। तो ये दोनों ही पार्ट्स हमारे पास। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा है AM, तो AM में क्या है कि नॉर्मली रहेगा 0630 आवर्स। ये क्या हो गए? आवर्स आ गए, मिनट्स हो गए। तो इसमें कोई चेंज नहीं करना। जैसे 12 के बाद चीज़ें क्रॉस होते हैं तब हमें चेंज करना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो हम दूसरा पार्ट लेते हैं PM के लिए। ओके, इससे थोड़ा ज़्यादा चक्कर हो जाए। तो चलिए ये ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर है 9:45 PM। इसका मतलब ये नून को क्रॉस कर चुके हैं, 12 आवर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद 9 आवर्स और हो गए। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है PM आता है तो हमें क्या करना होगा? जो हमारे पास 9 आवर्स 45 मिनट्स है, तो आवर्स हम कितना ऐड कर लेंगे? 12 आवर्स ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 21 आवर्स एंड ये 45 मिनट्स। ठीक है, तो इसको हम चेंज करके किस में लिख सकते हैं? 21:45 आवर्स। ठीक, चल लेते हैं इस साइड से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन 12 आवर्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं, पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए 12 से तो कम ही है। ठीक है, तो अगर 12 से कम है तो उसका मतलब AM का टाइम चल रहा है, तो हो जाएगा 10 आवर्स 30 मिनट्स, वो भी AM। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरे पार्ट पर चलते हैं, हम इसको लेते हैं। अब D पार्ट हमने यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ पे 21 आवर्स है, 55 मिनट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें, तो ये 12 को क्रॉस कर चुके हैं,
तो अगर हम यहाँ पे 21 में से 12 आवर्स माइनस करें तो ये कितना बचेगा, आई थिंक 9 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितनी मिनट्स थे, 55, तो ये हो जाएंगे अंदर 55 मिनट्स, ठीक है। तो इसको चेंज करने के बाद हमें इसके यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, AM होगा PM होगा, एक्चुअली होगा PM, क्योंकि 12 आवर्स क्रॉस कर चुके हैं, इट इज़ नो टाइम। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज एडिशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। लाइक आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स अंडर सेपरेट कॉलम, तो सबको अपना सेपरेट कॉलम बनाना है। देन राइट द नंबर्स इन कॉलम्स एज पर देयर यूनिट, तो यूनिट्स के नीचे यूनिट सेम लिखनी है, दैट्स वी नो। Regroup if necessary, there is when the sum is greater than 60 seconds or minutes, carry over 1 to the column to the left and add as usual। तो 60 मिनट्स से सेकंडों में हम तभी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे तो होता था कि 10 हो गए तो हम कैरी कर लेते थे नॉर्मल एडिशन में, बट यहाँ पर हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि 60 सेकंड्स होनी चाहिए, ठीक है। चाहिए, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है, पर जब भी स्टिल आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखिए जैसे यहाँ पर है, ये हो गया 45 + 35, ये हो गया 70, 80 हो गया, तो यहाँ पर 80 आया, तो 80 में से हमने 60 माइनस करा, तो हमारे पास कितना बचा, 20 को तो हमने यहाँ पे लिखा है, जो 60 है उसको ट्रांसफर कर देंगे एज अ मिनट, ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में होगा, जब सेकंड्स पूरे हो गए तो यहाँ पे फिर आगे कैरी हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसे ही हमें माइनस करना है, तो जस्ट लाइक ये तो नॉर्मल है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम आगे देखते हैं, 1 मिनट रुके। हाँ देखिए, जैसे आपने यहाँ से कैरी लिया तो नॉर्मली हम क्या करते थे, यहाँ पर 1 यूनिट को 10 ले लेते थे। अब देखिए 15 में से 45 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 + 60 ऐड करेंगे 10 की जगह। बात समझ में आ रही है हमें। चलिए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एडिशन ऑफ टाइम। तो ये हो गया हमारा ई पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि दिस इज 10 आवर्स 55 मिनट्स एंड 40 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आवर्स, दिस इज मिनट्स एंड दिस इज सेकेंड। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 आवर्स, दिस इज दिस इज 55 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। दिस इज 6 आवर्स, दिस इज 15 मिनट्स एंड 26 सेकेंड्स। अब इसको चलिए ऐड करते हैं। अब देखिए हम इसको ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा, बट हमने अभी क्या सीखा था, जैसे 60 से ऊपर होगा तो जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे लिखिए कितना हो जाएगा, दैट इज 66। ये 6 को यहाँ पे लिख लेते हैं 06, और 60 की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कैरी कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 55 10 11 कैरी का 1। अब देखिए हो गया 50 60 70, यहाँ पर भी 70 आ गया, तो ये कितना हो रहा है, 71 हो रहा है, ठीक है। तो 71 में 60 फिर हमें ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा। चलिए, तो 71 में से माइनस कर देते 60, तो कितना बचा 11। चलिए 1 यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 1 फिर से आगे कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 60 का डिफरेंस है ना, ये हमें ध्यान आना है, तो ये हो जाएगा 6 + 1 दैट इज 7 एंड 1, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद अब आ गए हम सब्ट्रैक्शन पर। तो जैसे हमने एडिशन में करा था ऐसे ही यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन में भी करें। चलिए यहाँ देख लेते हैं, आवर्स देन मिनट्स देन सेकेंड्स। तो हमारे पास कितने आवर्स है, दैट इज 4 आवर्स 18 मिनट्स एंड 68 सेकेंड्स। तो यहाँ पर दैट 2 आवर्स 32 मिनट्स एंड 34 सेकेंड्स। चलिए सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे कि ये 68 है, 34 माइनस हो जाएगा, तो इससे माइनस कर लेते हैं, दिस इज 4 दिस इज 3। 18 में से 32 मिनट्स नहीं माइनस हो सकते, तो हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे आवर्स में से। यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो 60 + 18 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 78। तो 8 - 2 इज 6, 7 - 3 इज 4 एंड 3 - 2 इज 1। तो ये हो गया 1 आवर 46 मिनट्स एंड 34 सेकेंड। क्लियर। चलिए इतना हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज टेम्परेचर। ओके, देखो टेम्परेचर में हमारे पास 2 ही टेम्परेचर होते हैं, एक या तो हॉट होगा या फिर कोल्ड होगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कॉफ़ी होते हैं, हम हॉट कॉफ़ी भी पीते हैं, कोल्ड कॉफ़ी भी पीते हैं, डिपेंड्स ऑन कि ठंड है या फिर गर्म है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें।
अब कौन सी चीज़ कितनी गर्म है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर बहुत सारे होते हैं, बट ये आप थर्मोमीटर देखने डॉक्टर्स के पास यूज़ होता है ह्यूमन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अगर आप लैब्स में जाएंगे केमिस्ट्री लैब्स में तो उसके थर्मोमीटर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब इस थर्मोमीटर में हमारे पास दो यूनिट्स होती है, होती है फ़ारेनहाइट, हेड एक होती है सेल्सियस। तो अगर हमें ह्यूमन बॉडी पे टेम्परेचर मेजर करना है तो हम ये क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो आएगा फ़ारेनहाइट्स में या फिर सेल्सियस में, ठीक है। दैट इज़ आवर चॉइस कि आप किस में देखना चाहते हैं। तो थर्मोमीटर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। Okay, thermometer is an instrument used to measure temperature of a body. We use different types of thermometers to measure different things. The temperature of an object measured using two common scale, that is Celsius scale and Fahrenheit scale. तो मैंने जैसा भी आपको बताया था हमारे पास दो ही यूनिट्स होते हैं या स्केल बोल दीजिए जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। Celsius scale is also called centigrade scale and is marked from 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो बाउंडेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 100 डिग्री। देन 0 डिग्री शोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे हमका वाटर को देखें तो जब बर्फ जमती है वो कब जमती है, 0 के बाद से जमनी स्टार्ट होती है। जैसे आपने सुना हो कि लद्दाख में माइनस में टेम्परेचर है तो वहाँ पानी जम जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें। और अगर आपको पानी को बॉईल करना है तो उसके लिए आपके पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही वो चीज़ें ज़्यादा गर्म होती रहेंगी। जैसे वॉल्केनो है तो उसका 100 से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जैसे गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर टूवर्ड्स 100 की तरफ शिफ्ट होता है तो हमें गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती है। एंड जब ठंड होती है तो हमारा जो टेम्परेचर वो इसकी तरफ होता है टूवर्ड्स 0 की तरफ मूव करने लग जाता है तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे देखिए हमारे पास जो थर्मोमीटर है उसको देख लेता है। तो यहाँ पर हमारे से 0 डिग्री सेल्सियस तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पर होता है हमारे पास बॉइलिंग वाटर पॉइंट, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद आ जाता है दूसरी यूनिट पे जिसको हम क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट। चलो फ़ारेनहाइट स्केल इज मार्क फ्रॉम 32 टू 212। तो उसकी जो मार्किंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, ठीक है। पहले का छोड़ दीजिए वो क्यों है क्या है इसको याद करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जो मेजर करा है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब अगर आप टेम्परेचर नापेंगे तो जो वाटर फ्रीज होगा सेल्सियस में 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट लिए हम स्केल लिया हमने, थोड़ा सा देखो वेरिएशन तो हो गई, सेम होता तो हम एक ही यूनिट ले लेते। तो फ़ारेनहाइट में थोड़ा सा और नीचे चला जाता है तो हमने देखा 32 डिग्री सेल्सियस हो क्या हो गया, फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। दैन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखिए तो वो हमारा 98.6 होता है। एंड आप सुना होगा डॉक्टर से कि इनको 101 बुखार 102 बुखार है, तो वो क्या होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 98 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं फ़ारेनहाइट्स में ही हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। एंड जो लास्ट होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये 2 डिग्रीज हैं जिसमें हम अपनी टेम्परेचर्स को मेजर करता है। तो यहाँ पे आ जाता है कन्वर्जन करने के लिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा फॉर्मूले नहीं कि बने यहाँ पर, ओके। तो आपको इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है, सॉरी। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिग्री बाय 9, तो आप पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 5 एंड देन ऐड 32। चलिए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी डिग्री होगी उसकी 9 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करना है, देन हम इसमें क्या प्लस कर देंगे 32। क्लियर। अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो भी डिग्री की होगी उसमें से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट आया उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें आ गई हैं, बस लाइक दिस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेल्सियस, यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेल्सियस में निकल के, और यहाँ पे जो आंसर होगा वो निकल जाएगा फ़ारेनहाइट में। चलिए तो यहाँ पर हमसे बोला गया कन्वर्ट द डिग्री टू फ़ारेनहाइट बाय दिस, ओके, एंड दिस। चलिए
तो हमें तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको ही यूज़ कर लेते हैं। चलिए हम दोनों को कर लेते हैं 1 बाय 1। पहले हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कर लेते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग 10 डिग्री सेल्सियस, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 9। ओके, चलिए 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 5। ओके, देन वी हैव टू ऐड 32। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट में। तो हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए हो जाएगा 90 से ऐसे ही काट देते हैं। दिस इज 9 टू 18 प्लस 32। तो हमारे पास कितना आ गया? 30, 40, 50 डिग्री तो ये आ गया हमें 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अब इसी को हमें चेंज करना है, तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास 32। ओके, दिस इज सेल्सियस में चेंज करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 32, सॉरी 59, सॉरी सो दिस इज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 32, then we have to multiply it by 5 and divide it by 9. ओके, माइनस करेंगे तो दिस इज 7 एंड दिस इज 2 इंटू 5 बाय 9। 9 से करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 एंड 5 से 15, तो हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चल, इतना हो गया। तो हमें इस टाइप से इनको सॉल्व करना था। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन गिवन है, तो चलिए देखते हैं। अब तो यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, जस्ट लाइक 7। अब तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोले एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डेली इन द मंथ ऑफ मे इज 40.5 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 3.6 डिग्री सेल्सियस इन जून। फाइंड द एवरेज टेम्परेचर इन जून। तो चलिए स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे एवरेज, क्योंकि देखिए टेम्परेचर एवरेज ही ना पे आता पूरे दिन में या कैसे भी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टेम्परेचर सन रेज हो जाता है तो सनराइजेस के बाद तो थोड़ा सा कम होने लगता है, नून में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, ये बढ़ जाता है, तो इस अच्छा टेम्परेचर चेंज होता रहता है थ्रू द डे। तो इसलिए हम क्या लेते हैं? पूरे दिन का एवरेज टेम्परेचर ही लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ इन दिल्ली। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर दिल्ली को देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट इज 40.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेम्परेचर ड्रॉप इन जून, दैट इज 3.6 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इतना टेम्परेचर तो इतना कम हो गया, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एवरेज टेम्परेचर इन जून। तो इसको करेंगे तो 40.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसको करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड यहाँ पे 39, दिस इज 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नॉर्मल बट प्रॉब्लम बस टेम्परेचर में खेलना था मैं, दैट्स इट। तो चलिए ओके, तो हमारे पास ये टॉपिक हो गया फिनिश हो गया। अब आगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो देखिए डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का बहुत बड़े रिलेशन। अगर आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं, कुछ भी चीज़ें आपको देखनी होती है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को देखते हैं।
तो चलिए हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला डिस्टेंस टू स्पीड इनटू टाइम, कि मुझे यहाँ से डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर करना, कितनी की स्पीड से मैं जाऊँ जो वो क्या हो जाए इतनी देर में कवर होता है, ठीक है। तो अगर देखिए हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 लाख स्पीड निकालनी तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम निकालना तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। चलिए अब देखिए जो हमारे पास स्पीड होती है उसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, कि 1 किलोमीटर 1 आवर में कितने किलोमीटर हम ट्रैवल कर सकते हैं। आपने सुना होगा 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लोग जाते हैं। तो वो बताइए 1 आवर में नॉन स्टॉप अगर सेम स्पीड से जाने हैं तो आपको 1 आवर लगेगा 100 किलोमीटर्स कवर करने में, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास एवरेज स्पीड। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप क्या देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है हमने और कितना टाइम हमें लिया है, तो उसके बाद हमारे पास क्या जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है कि स्पीड को अगर हम स्पीड को अगर हम देखें तो हमारे पास होता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर मिनट कहेंगे तो दैट इज 50/3 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड किलोमीटर पर आवर को करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर 60 और आना चाहिए सेकंड्स के लिए, ठीक है। करेंगे तो ये हो जाएगा 60 से सॉल्व करेंगे तो दिस हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसका रिवर्स कर देंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ स्केल 10.4, ओके। तो यहाँ पर है हमारे पास स्पेस द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर्स पर मिनट। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। ओके तो ये देखिए किलोमीटर पर आवर है हमारे पास, ठीक है। इससे चेंज करना हमें मीटर पर मिनट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए किलोमीटर को मीटर में करना है, पहले 60 को ऐसे लिख लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में करना है तो हम किस तरह अप्लाई करेंगे 1000 से, एंड 1 आवर मुझ में चेंज करना है मिनट में, तो 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं 60, ठीक है। तो उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 1000 मीटर पर मिनट, क्लियर। चलिए तो इस टाइप से करना है आपको। देन उसके बाद आता है किलोमीटर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड, ओके। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन, ओके। तो ये हो गया 45 किलोमीटर पर आवर को इसमें करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो चलिए तो देखिए 45 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर में करेंगे तो किस तरह अप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। और उसके बाद आवर्स को सेकंड में चेंज करना है तो 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स एंड 60 मिनट्स कंटेन 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 बार करना पड़ेगा, तो 2 0 से कैंसिल आउट कर देते हैं 1 2, हाँ 3 से करेंगे तो दैट इज 15, 3 से करेंगे तो अगेन 2, 3 से करेंगे तो दैट इज 5, 3 से डिवाइड करेंगे अगेन 2, उसको करेंगे तो हो जाएगा 5, है ना, दैट्स इट। तो 5 5 25/2 मीटर पर सेकेंड, दैट्स आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट इज किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन, ओके। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा मुझे। चलिए तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर 30 मीटर है, तो अब देखिए या तो आप जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूनिट निकाली दिस वन, तो आप इसकी रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए। दैट इज आप ऐसे भी कर सकते हैं 18/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। से करेंगे तो दिस इज 6, तो हो जाएगा 6 8 48 4, दिस इज 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, व्हाट्स इज द स्पीड
चलिए, तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं ई पार्ट ले लेते हैं। चलिए ई पार्ट खोले, है ना, प्लेन फ्लाइज 1000 किलोमीटर इन 1 hour 40 minutes। व्हाट इज द स्पीड? अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय प्लेन, ठीक है, दैट इज 1 hour 40 minutes। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो 1 hour प्लस 40/60 आवर्स, तो उसको चेंज करेंगे, दिस इज 2/3, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 आवर्स। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हमें क्या निकालना है, स्पीड। चलिए तो हम यहाँ पे निकालेंगे स्पीड ऑफ आ प्लेन, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास 1000 किलोमीटर, एंड टाइम इज 5/3 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा जस्ट लाइक, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर लीजिए, नीचे मन लगा लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पर ये पास वाले पास में, दूर वाले दूर में, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 1000 इंटू 3/5, इसको करेंगे तो हो जाएगा 200, ठीक है, तो हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी टाइप से हमें टेम्परेचर एंड डिस्टेंस का जो भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी ना 5 कॉन्सेप्ट बच्चे से देखा है। तो चलिए आप लोग क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।